सभी को नमस्ते। प्यारे बच्चों, मैं श्रीमती संजू झा आज आप लोगों को एक दोहे के माध्यम से आपको नीतिपरक नैतिक मूल्यों पर आपका प्रकाश डालना चाहती हूँ। आप लोग नित्य प्रतिदिन जो कार्य करते हैं और कैसा व्यवहार होना चाहिए, प्रस्तुत दोहे के माध्यम से आपको समझाया गया है। पता है इस दोहे को लिखने का कष्ट करने वाले कौन है? तो इस दोहे को लिखने का कष्ट करने वाले रहीम जी हैं। इन्हें रचयिता या कवि भी माना जाता है। रहीम जी का जन्म लाहौर, जो अब पाकिस्तान में सन 1556 में हुआ। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम जी अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। इनकी नीतिपरक उक्तियों का अर्थ होता है उनके कथन, उनके विचार पर संस्कृत कवियों को स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है। रहीम जी मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि अकबर के दरबार में उनके 9 रत्नों में से रहीम जी भी एक थे। रहीम के काव्य के बारे में यह बताया जाता है कि उनका मुख्य विषय श्रृंगार, नीति और भक्ति है। वे बहुत लोकप्रिय मतलब लोगों के प्रिय कवि थे। इनके दोहे सर्वसाधारण का मतलब होता है आम जनता, जो लोग आम जनता आसानी से समझ लेते थे। सर्वसाधारण आम जनता। इनके नीतिपरक दोहे ज़्यादा प्रचलित हैं, जिनमें दैनिक जीवन के दृष्टांत का अर्थ होता है उदाहरण। दैनिक जीवन, जो प्रतिदिन का जो जीवन होता है, तो दैनिक जीवन के दृष्टांत देकर कवि ने उन्हें सहज, सरल और बोधगम्य बना दिया है। बोधगम्य यानी हमें जो है ज्ञान की बातें, जो है जानकारी, ज्ञानमयी जो है बना दिया गया है। रहीम जी को अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। इन्होंने अपने काव्य में प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया है। रहीम की मुख्य कृतियाँ मतलब उनका लेख, उन्होंने जो लिखा है, मुख्य कृतियाँ है रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास, पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, बरबे, भाषिक, भेद वर्णन आदि। ये सभी कृतियाँ रहीम ग्रंथावली में समाहित है। तो आइए अब हम लोग दोहे का आनंद लेते हैं। इस वीडियो में मैं मात्र आपको 2 दोहे का अर्थ बताऊंगी और अगले वीडियो में बाकी का विस्तार से बताऊंगी। तो ध्यान दीजिएगा। पहला दोहा, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े तो गांठ पड़ जाए। देखिए, प्रस्तुत दोहा के माध्यम से कवि हमें यह बतलाना चाहते हैं कि हमें कभी भी प्रेम रूपी धागा जल्द चटकाए का अर्थ होता है जल्दबाजी में कभी भी प्रेम रूपी धागा को नहीं तोड़ना चाहिए। यदि यह एक बार टूट जाता है, ये मान लीजिए धागा है, और यह यदि एक बार मान लीजिए आपका ये धागा टूट जा रहा है, तो यह धागा टूटने के बाद नहीं जुड़ेगा। जुड़ता भी है तो यहाँ बीच में गांठ पड़ जाता है।
अतः हमें प्रेम रूपी धागा को जल्दबाजी में नहीं तोड़ना चाहिए। क्लियर? तो अब चलते हैं, आज इस दोहे तक ही हम लोग चलते हैं। अब अगले वीडियो में मैं आपको बाकी दोहे के बारे में विस्तार से बताऊंगी। धन्यवाद।